आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो ट्राइपैनोजोमा के संदर्भ में सही है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का हमें चयन करना है और सही विकल्प का भी चयन करने के साथ साथ यहाँ पे ये भी दिया है कि उपरोक्त सभी। तो इन तीनों में से कोई सही है या फिर सारे के सारे सही। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्राइपैनोजोमा होता क्या है। तो जो ट्राइपैनोजोमा का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर किताबों में बना होता है। इस तरीके से होता है और इसके ऊपर एक यहाँ से ऐसे अटैच ये रहता है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस होगा और इसको हम कहते हैं कसाब है। कसाब ही कहते हैं। और ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? ट्रिपेनोजोमा। अब ये ट्रिपेनोजोमा जो होता है ये क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? हमारा एक फाइलम है। अब इस फाइलम के अंदर कौन से मतलब एनिमल आते हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? जो यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जो होते हैं। तो इस प्रोटोजोआ के अंदर कौन से आएंगे जीव? जो एक कोशिकीय होते हैं। वो कौन से किस फाइलम के अंदर आएंगे? प्रोटोजोआ के अंदर। और ये इसके जो बॉडी होती है, इसके बॉडी की सरफेस से क्या होगा? ये कसाभी होती है। किसके लिए होती है? इसके लोकोमोशन के लिए, मतलब चलने के लिए। और जो ये ट्रिपेनोजोमा होता है ये एक्चुअली एक परजीवी होता है। परजीवी मतलब ये दूसरे एनिमल में जाके क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा और उसी में क्या रहेगा? जाके अंदर उसकी बॉडी के रहेगा और उसी के अंदर सरवाइव करेगा, उसी के अंदर रिप्रोडक्शन करेगा और उसी के अंदर क्या करेगा? अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। तो ये क्या है? एक तरीके का है परजीवी है। परजीवी किसको कहते हैं? जो दूसरों के शरीर में जाकर रहता है, उसको हम परजीवी कहते हैं। अब ये दूसरे एनिमल में जाता कैसे? एक फ्लाई होती है जिसका नाम होता है सेसे फ्लाई। अब ये जो सेसे फ्लाई होती है ये क्या करती है कि जिस एनिमल को काटती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि ह्यूमन का, तो ह्यूमन को अगर इसने काटा तो क्या होगा? तो ये ट्राइपेनोजोमा इस ह्यूमन के अंदर क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा और क्या करेगा? ये एक डिजीज कॉज करता है। डिजीज मतलब रोग होता है। कौन सा रोग होता है इस ट्राइपेनोजोमा की वजह से? निद्रा रोग। इस रोग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। तो इस निद्रा रोग को हम क्या कहते हैं? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। तो ये ट्रेपेनोजोमा की वजह से क्या होगा? हमें निद्रा रोग हो जाता। अभी किसके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर आएगा? ये सेसे फ्लाई होती है। अगर ये हमें काट लेगी, मच्छर की तरह ही होती है, तो हमारे अंदर ये बॉडी के आ जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर ये ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और अपनी संख्या में क्या करेगा? वृद्धि करेगा, जिससे हमें क्या कौन सा रोग हो जाएगा? निद्रा रोग। और एक तरीके का क्या होता है? ये परजीवी होता है। अब हम ऑप्शन अपने देखते हैं। तो ये कसाबी प्रोटोजोआ है। तो हाँ, इसके अंदर क्या होती है? इसके बॉडी सरफेस पे कसाबी होती है जो इसको तैरने में हेल्प करती है। तो ये वाला भी सही है। अगला है ये परजीवी होते हैं। तो परजीवी भी होते हैं क्योंकि ये दूसरे की बॉडी में जाकर रहते हैं। तो ये वाला भी सही है। फिर है ये निद्रा रोग उत्पन्न करता है। तो ये हाँ जो होता है ट्रिपेनोजोमा, ये क्या करता है? निद्रा रोग को उत्पन्न करता है। ये वाला भी सही। तो इस तरीके से तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? हमारे सही है। तो इसलिए हमारा उपरोक्त सही वाला क्या होगा? ये सही हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।